पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमम्। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम, तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष मां पुरुषोत्तम। परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के श्री चरणों में मेरा शेष प्रणाम। परम पूज्यपाद आचार्य देव के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हमारे श्रद्धालु भक्तजन, सत्संग प्रेमियों, गुरु भाइयों तथा मेरी पूज्या मातृमंडली, विगत कुछ दिनों से मैं प्रयास कर रहा हूँ कि परम पिता निदेशित श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी निदेशित विभिन्न प्रकार के औषधियों के संबंध में उनकी बातों को, उनके निर्देशों का के संबंध में हम सभी जानें और उसे व्यवहार में लावें। साथ ही परम पूज्यपाद श्री श्री वारदा द्वारा निर्देशित समय समय पर औषधि के संबंध में जो कुछ कहे हैं, उस निर्देशों को भी हम लोग अपने व्यवहार में लावें रोग निरामय हेतु। इसी प्रयास से विभिन्न रोगों के संबंध में मैं कुछ बातें रख चुका हूँ पूर्व में, आज भी रखने का प्रयास कर रहा हूँ। आज है स्नायु रोग, यानी नाड़ी संबंधी व्याधि रोग, और इसे नर्वस सिस्टम डेबिलिटी, नाड़ी संस्थान संबंधी शक्तिहीनता, शक्ति क्षीणता, अक्षमता के विषय में हम सभी जानने का प्रयास करें। सर्वप्रथम हम जाने ये स्नायु, नाड़ी, नस जिसे हम लोग कहते हैं, इससे संबंधित व्याधियां विभिन्न प्रकार की होती हैं। हर एक ऑर्गेन्स की व्याधि अलग अलग है। लिवर संबंधी, हार्ट संबंधी, फेफड़ा संबंधी, आँख संबंधी, कान संबंधी, नाक संबंधी। लेकिन ये नाड़ी संबंधी, स्नायु संबंधी व्याधि मुख्य रूप से और किसी न किसी रूप में सभी व्याधियों का कारण होता है, क्योंकि स्नायु के द्वारा ही संवेदना, संपोषण, संचारण सारी क्रियाएं होती हैं। हम जो मेडिसिन खाते हैं, जितना फिजियोथेरेपी होता है, जो कुछ भी होता है, वह सब नाड़ी संस्थान के द्वारा ही व्याधियों का निरामय करता है। इसलिए नाड़ी संस्थान से संबंधित विभिन्न व्याधियों के, कमजोरियों के या गड़बड़ियों के संबंध में हम उसके लक्षण को पहले जानें। नाड़ी संबंधी व्याधियां में आती हैं बातें, नसों का कमजोर होना, शून्यपन होना, झुनझुनाहट इत्यादि, शरीर में सूनापन आना। इसी से संबंधित है मांसपेशियों में अकड़न, कड़ा होना, मांसपेशी की क्रिया को कमजोर कर देना, कमजोरी,
चलने फिरने में लड़खड़ाना, यह सभी स्नायु संबंधी है। तेज दर्द जब करंट के जैसा, बिजली के करंट जैसा होता है, तो वह भी नाड़ी संबंधी रोग ही है। इसी से संबंधित है यादाश्त की कमी, वह सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स से संबंधित जब बातें चलती हैं तो यादाश्त में कमी, भूलने की आदत, विस्मृति होने लगती। लॉ ऑफ एबिंग हाउस ने भी यही कहा है, जो वह थ्योरी ऑफ फॉरगेटिंग, वह भी नाड़ी से संबंधित है। रिमेंबरिंग एंड फॉरगेटिंग दोनों नाड़ी से संबंधित, और इसके चलते चक्कर आता है, वर्टिगो, नाड़ी से संबंधित है। फिर जब मस्तिष्क की क्रिया में गड़बड़ी होती है तो निर्णय लेने में कठिनाई आती है, रिजिडिटी भी आती है, और जिद्दपना जो होता है वह भी है, नाड़ी संबंधी रोग है, अच्छी बात नहीं लगती। तो यह एक चक्कर आने के कारण और उससे संबंधित, नाड़ी से ही संबंधित होती है खाने पीने में, निगलने में कठिनाई, मूत्राशय का नियंत्रण नहीं होना, वह कमज़ोर हो जाना, बार बार पेशाब आना, जलन होना, ये सभी, पाचन तंत्र कमज़ोर हो जाना, वह भी सब नर्वस सिस्टम के कारण आता है। और वह बहुत पसीना आना भी है नाड़ी संबंधी रोग का कारण। नाड़ी संबंधी रोग से ही ये सभी उत्पन्न होते हैं। इसलिए जब शरीर में तीनों नाड़ियाँ, मोटर नर्व, सेंसरी नर्व, ट्रॉफिक नर्व, ईड़ा पीड़ा सुषुम्ना जिसे कहते हैं, यही ज्ञान, भक्ति, कर्म, चिंतन, सोच विचार सबों को प्रभावित करता है। इन लक्षणों के आने पर इसे जो कुछ भी परम दयाल बताए हैं उसमें नाम, ध्यान, सदाचार सर्वोपरि है। कुछ एक बातों को, उनके श्रीमुख से निश्चित बातों को रखने का मैं प्रयास करूंगा, और उसकी बातों को हम सभी जानें, समझें और लाभें। ठाकुर जी कहते हैं, जो शंख पुष्पी और अर्जुन की छाल की बुकनी दूध और चीनी देकर पीने से लाभ होगा। नाड़ी संबंधी व्याधियाँ समग्र के लिए कह रहे हैं। शंख पुष्पी और अर्जुन के छाल दोनों को, उसके फूल और इसके छाल को मिला करके बुकनी बना लें, गाय के दूध में मिला दें, थोड़ा चीनी का जोग दें, बहुत अधिक नहीं, और उसे पीना है। ऐसा निर्देश देते हैं आलोचना प्रसंग 12वां खंड पृष्ठ संख्या 83 में। फिर आगे कहते हैं, इमली के बीज का तत्व, इमली तेंतुल, उसके बीज का, वो भीतर का गिरी का तत्व निकाल के उसका हलवा बनाकर खिलाओ, जितना पचा सको, जितना हम डाइजेस्ट कर सकें उसे खिलाना है, खाना है। हजम नहीं होने पर लाभ नहीं होगा। केला खाओ, मधु खाओ ना। ये कहते हैं स्नायु को मजबूत करने के लिए जो इमली के बीज का तत्व बनाना है, उसके तत्व बीज को थकुच के निकाल के उसका गिरी का गुद्दा निकालना है, उसका हलवा बनावें, थोड़ा गाय का हल्का हल्का घी दे करके, और उसे खाएं।
यह जितना हम पचा सकें। साथ ही केला, पक्का केला और मधु, तो वह भी सेवन करें, ऐसा निर्देश दिया गया है उसी आलोचना प्रसंग के 12वां खंड पृष्ठ संख्या 83 में ही। फिर आगे कहते हैं, वही करो जिससे मनुष्य को स्फूर्ति देकर स्वयं स्फूर्ति पाओ। हमें एक्टिव रहना है। दूसरा जो शिथिल हो रहा है, बैठा हुआ है, अकर्मण्य है, उसमें भी स्फूर्ति देना है। देखते हैं जब भी हम कहीं जाते हैं तो उसमें पहले प्रेरणा देते हैं, उत्तिष्ठ, जागृत, उठो, जितना संभव हो शरीर को एक्टिव रखना होगा और स्फूर्ति देना लेना। ठाकुर जी दोनों का है। यह है आलोचना प्रसंग 10वां खंड पृष्ठ संख्या 175 में। यह सभी देखें, मिला के देखें। प्रिंट के आधार पर पेज नंबर बदल सकता है लेकिन खंड वही रहेगा, अनुवाद पर भी बदलेगा लेकिन खंड वही रहेगा। उसके बाद फिर कहते हैं आगे, जो पंता भात का जल खूब अच्छा है, उससे स्नायु सतेज होता है, आयु बढ़ती है। पंता भात के विषय में हम लोग जान चुके हैं। और पंता भात माने भात को रात में पानी में फूलने देना है, उसका जल निकाल करके सवेरे उसमें कुछ जीरा तीरा मिला के, यह नरवाइन है, बहुत ही ताकतवर है। आगे कहते हैं यष्टि मधु, एक प्रकार की लकड़ी होती है, यष्टि मधु, जेठी मौज जिसे हम लोग कहते हैं, वो लकड़ी का टुकड़ा, उसके साले मिश्री, आलकुशी दूध के साथ गर्म कर खाना खूब नरवाइन और स्मूथिंग, स्नायु पोषक और स्निग्ध कर है। आलकुशी कहते हैं वो कबछुआ जो काला रंग का लंबा होता है, उसके बीज को निकाल करके उसका सेवन करना। और यह कह रहे हैं आलोचना के क्रम में दिनांक 28/4/58 को। इसे फिर जाने हम 28/4/58 के वार्ता के प्रसंग में, आलोचना के क्रम में ठाकुर कहते हैं यष्टि मधु, मधु मनो मौध ने, वो एक प्रकार का डंठल, एक लकड़ी है, उसे उसका टुकड़ा उसे बुक लें, साले मिश्री लगा दें, वो काल्पी मिश्री जिसको कहते हैं, आलकुशी मतलब वो कबछुआ के बीज का, उसे थकुच के लगा दें और उसे दूध के साथ गर्म करके खाना होगा। यह स्नायु के समस्त क्रियाओं को मजबूती देगा। आगे कहे हैं दीपरक्षी में, दिनांक दीपरक्षी तृतीय खंड 128 में, दीपरक्षी में कहते हैं स्नाविक दुर्बलता काम करते करते चला जाता है, इष्ट कर्म के अंदर खूब व्याप्त रहना होगा। इष्ट कर्म मतलब जजन जाजन इष्टवृत्ति सदाचार का पालन करना, कराना, याजन में लिप्त रहना। अभी जो डीपी वर्क चल रहा है इसमें लगे रहना, यह अनुभूति की बात है, करें तो उससे स्नायु की दुर्बलता धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। आगे कहे हैं कि सीकी तोला साले मिश्री, वही साले मिश्री, एक छटाक दूध काली गाय का हो तो अच्छा। ठाकुर जी कह रहे हैं काली गाय के दूध को एक छटाक सालेम मिश्री में मिलाकर उबाल कर उतार करके शंख पुष्पी इसको
थानकोनी भी कहा जाता है, जो शंख पुष्पी में वो पुष्पी को एक दानकुशी थान, ये शंख पुष्पी का नाम दानकुशी भी है, उसे का जहाँ तहाँ बोला जाता है, उसका उसका 1 तोला अंदाज से थोड़ी मिश्री देकर मिलाकर सवेरे खाली पेट खाकर देखो। जिसको आँव का दोष और बहुत स्नाविक दौर्बल्य है, उसे ये शंख पुष्पी और थानकोनी रस लेना होगा सीकी तोला अंदाज से। यह भी दीपरक्षी खंड 3 220 पेज में दिया गया है, जो थानकोनी और शंख पुष्पी के दोनों को का रस निकाल करके मिश्री देकर दूध के साथ खाने से स्नाविक दुर्बलता दूर हो जाएगी। फिर कहते हैं आगे, आलकुशी का क्वाथ या पाउडर चूर्ण खूब नर्वाइन स्नायु पोषक है। इसी दीपरक्षी के 5वां खंड के पृष्ठ संख्या 316 में। और आलकुशी का क्वाथ मतलब उसके बीज को बना के चूर्ण करने या उसे लावा जैसा बना ले। आलकुशी मतलब वही कबछुआ के बीज का वो खाना होगा। फिर कहते हैं आगे कहे, यदि नर्वस डेबिलिटी स्नाविक दुर्बलता देखा जाए तब आलकुशी का बीज आधा तोला, वो मांस कलाई जो काला रंग का दाल में लोग व्यवहार करते हैं, वह 1 तोला दोनों मिलाकर अच्छा से क्वाथ बनाकर 1 भाग चावल और 2 भाग दाल के साथ मिलाकर रोटी व वो जो भी उसका बना सकें रोटी के जैसा वो बना करके उसे खाइए। उसके अंदर हींग, मोरी, अजवाइन यह सब दिया जा सकता है जिससे स्वादिष्ट हो। इसे फिर से सुनिए। स्नाविक दुर्बलता जहाँ देखा जाए वहाँ आलकुशी के बीज यानी कबछुआ के बीज का चूर्ण बनाइए। उसमें मांस केलाई 1 तोला 1 तोला, बड़ा आधा तोला आलकुशी का बीज, 1 तोला मांस केलाई, दोनों को मिलाकर अच्छा से क्वाथ बना दिए, लोआ टाइप का उसका बना लिया भाग। और उसमें चावल 1 भाग चावल और 2 भाग उस अन्य दाल को भी मिला करके मूंग की दाल ऐसी रोटी बना ले, जिसे बना करके उसमें स्वाद के लिए अजवाइन दिया जा सकता है, हींग दिया करके इसे खिलावे। यह स्वादिष्ट भी होगा और नरवाइन भी होगा। आगे कहते हैं नियमित पंता भात, वही पंता भात खाना होगा। अमानी का जल खाने से उपकार होगा। अन्य चिकित्सा के साथ आदि थानकोनी का पत्ता पीसकर रोज खाने से स्नाविक दर्द कम हो जाएगा। यदि दर्द करता है स्नायु के चलते तो आदि और थानकोनी के पत्ता को मिला करके उसे पीस करके जो भी खाना खाते हैं भात में रोटी में उसके साथ खाइए। और पंता भात तो बहुत ही नरवाइन होता है, व्यवहारिक या अनुभूत है, व्यवहारिक या। आगे कहते हैं अमानी का जल यदि काली कलाई के जूस के साथ 1 तोला बराबर खाया जाए, नमक, नींबू आदि, जो कच्चा मिर्च, 2 कच्चा मिर्च, नमक, नींबू आदि, काले कलाई का जूस, मिर्च देकर उसे शरीर के पक्ष में खूब अच्छा होगा। स्नायु पुष्ट हो उठेगा। काली कलाई के अनेक गुण हैं। थोड़ा वायु करता है,
मांस कलाई से थोड़ा वायु होगा, गैस फॉर्मेशन होगा, लेकिन उसमें भी अगर नींबू का रस पड़ जाएगा तो वह दूर हो जाएगा। फिर आदि कहते हैं, आदि देने से गैस को दूर करने के लिए आदि देने से वह भी नष्ट हो जाता है। रोज़ सुबह में सौंठ की बर्फ़ी खा सकने पर खूब बढ़िया है। सौंठ मतलब आदि को सुखा करके जो डस्ट तैयार कर ले, ड्राई करके सौंठ का, और यह पेट के हित में भी है और सभी प्रकार के क्षय रोग का निरामक, वो टीबी संबंधी बीमारी के लिए अच्छा है, उसे व्यवहार करें। और आगे कहते हैं ठाकुर जी, जो कंबुमालिनी अरिष्ट और अश्वगंधा अरिष्ट एमडी कंपाउंड प्रयोजनानुसार विधिवत सेवनीय है। सत्संग रसेशना मंदिर से निर्मित जो ठाकुर जी बतलाए हैं बनती है दवाइयाँ, वो कंबुमालिनी अरिष्ट, अश्वगंधा अरिष्ट, एमडी कंपाउंड ये लेकर के व्यवहार करेंगे तो हमको स्नायु संबंधी रोग से छुटकारा मिल जाएगा। ऐसा करने से यह स्नायु संबंधी विभिन्न प्रकार के रोगों के लिए ये बतलाया गया है। अब हम लोग एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जो स्नायु से संबंधित ही वो पैरालिसिस की बीमारी, वो लकवा का भी रोग स्नायु से संबंधित होता है। उन स्नायु से संबंधित रोगों के लिए ठाकुर जी लकवा के रोग के लिए बोलते हैं कि इसको दूर करने के लिए उसे पैरालिसिस, वह भी नर्व्स के सिकुड़ने से होता है। वो नर्व्स जब सिकुड़ता है तो उसके चलते लकवा रोग होता है। तो ठाकुर जी कहते हैं ये यह बहुत ही नर्व्स डेबिलिटी के कारण वह लकवा जब आता है तो वह उसके बल संचारण से, इसलिए देखते हैं जो खूब ये करने के लिए कहा जाता है, जो खूब थेरेपी करो, टहल बुल करो, खूब बढ़िया से रहो। इसके लिए ठाकुर जी बताए हैं जो मांस कलाई का दाल लकवा के रोगी के लिए अच्छा है, यह बलकारक और पुष्टिवर्धक है। कलाई के दाल यह दिए हैं जो वह खाने से लकवा के रोगियों के लिए यह अच्छा है। कथा निर्झर 14वां वॉल्यूम में देखें, या 14/3/66 को ठाकुर जी यह दिए हैं, 14/3/66। फिर आगे कहते हैं जो सहजन फूल रांध कर खाना है, कंबुमालिनी भी अच्छा है। कथा निर्झर 14/1/1966 को भी लकवा रोगों के लिए बोले हैं। किसी को हेड, सिर में पैरालिसिस होता है, वो हेड पैरालिसिस इसे कहते हैं, तो सिर के लकवा में शंख पुष्पी खूब अच्छा है। जो फेशियल पैरालिसिस जिसको होता है वह शंख पुष्पी, उसका दूध के साथ वो सेवन करने से वह लाभ होगा। मांस कलाई और उसके साथ खाने। फिर ये खूब सुंदर है, मांस कलाई आधा तोला, बहेरा 4 आना, आलकुशी के बीज का गुद्दा का 4 आना, गंध तृण 4 आना, फिर वो रसना 4 आना, अश्वगंधा की जड़ 4 आना, एरंड की जड़ 4 आना, यह सब एक साथ लेकर हंडी में आधा सेर जल में सिद्ध करके आधा पाव रहने पर उतार लेना और छान कर वाट में 4 ग्रेन हींग और 4 आना भर सैंधव लवण मिलाकर प्रातः एक बार सेवन करना चाहिए।
कथा निर्झर में ही इसे दिया गया है। यह भी सुंदर है। वह लकवा रोगों के निरामे के लिए, लकवा रोग के निरामे में सर्वप्रथम ब्लड प्रेशर, रक्तचाप को देखना होगा, क्योंकि रक्तचाप नियंत्रित रहने पर लकवा रोग से संबंधित बहुत सारी व्याधियाँ नहीं होती। चीनी, नमक, ये 3S, इससे तो वर्जित रहना जीवन के लिए मात्रा अनुसार लेने में हर्ज नहीं, लेकिन उसे अधिक मात्रा में व्यवहार करने का निषेध दिया है। मेरे ग्रंथ भागवत आरोग्य नीति में मैं प्रयास किया हूँ जो विभिन्न रोगों के संबंध में जानकारी दूँ, क्योंकि सभी है प्राणवायु पर जीवनी शक्ति आधारित, जो नर्व्स के द्वारा चलता है। इसलिए सारी औषधियाँ कोशिकाओं के स्पंदन में उत्पन्न करने की क्षमता रखती है। जिस रूप में वह शरीरस्थ कोशिकाओं में स्पंदन उत्पन्न हो जाए, क्रियमान हो जाए, एक्टिव हो जाए, उसे ही उपचार कहा जाता है। इसीलिए मेडिसिन है, और मेडिसिन बना है सभी आयुर्वेदीय तत्वों से, उस संबंध, और सब की जड़ में है मन की गति को नीचे की ओर होने से रोकना। वह डिप्रेशन की बात, अवसाद की बात धीरे धीरे मन को रुग्ण कर डालता है। इसीलिए मनोगति को ऊपर उठाने से जीवनी शक्ति स्वतः संचारित होने लगती है, सभी स्नायुआं उत्तेजित होती है। श्री श्री ठाकुर कहते हैं, मन चंगा रहने पर स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। मन को चंगा रखने के लिए याजन की तरह दूसरी दवा नहीं है। याजन के समान, याजन में मनुष्य अपने आप को भुला बैठता है, इससे स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाता है। यह गुलाबी नशा की तरह होता है, और सभी बातों में संयम होना चाहिए। सभी बातों में मतलब यह खान पान, आचरण, व्यवहार सभी संयमित। आगे कहे हैं जो याजन का अर्थ है, याजन सेवा, सहानुभूति इत्यादि के साथ मनुष्य को उत्तेजित कर, उसे प्रेरित कर, उसे आगे बढ़ाना, अंतःकरण में इष्टप्राणता को संचारित करना, जिससे अपने दैनंदिन जीवन में बचने बढ़ने की रीति नीतियाँ या परिपालन करते हुए हम उन्नत मुखर हो सकें। यही है याजन। स मनः एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षः। इन्हीं सब बातों को मैं यथासाध्य रखने का प्रयास किया हूँ। आप सभी भी और अनुसंधान करें, क्योंकि ठाकुर जी जीवन से संबंधित हजारों लाखों वर्ष के लिए यह विधान दिए हैं। अकाट्य, अनुभूति संपन्न है और जीवनीय है। यह करें, व्यवहार करें। मैं तो यथासाध्य करता हूँ, करने की चेष्टा करता हूँ, परिवेश में भी दाखिल करने का प्रयास करता हूँ। भूल त्रुटि को क्षमा करेंगे और सभी अपने जीवन को धन्य करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यः। वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं। जय गुरु।